4 दिन के छठ महापर्व का आज तीसरा और बेहद खास दिन है। आज सूर्य देवता को पहला अर्घ दिया जा रहा है और इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देश भर के नदियों जलाशयों के किनारे सुंदर घाट बनाए हुए हैं और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ वान्या आर्या जी भी जुड़ गई है। वान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेपी जी, मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी, लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं, तस्वीरें भी देख रहे हैं, लेकिन मस्तक पर जो महिलाएं नाक से लेकर ऊपर तक तिलक लंबा लगाती हैं, उसके पीछे की मान्यता क्या है? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। और ये प्रकृति का त्योहार, प्रकृति से कामना करते हुए, अपने सुहाग के लिए, अपने बच्चों के लिए यहाँ प्रार्थना करते हुए, दीर्घायु होने की प्रार्थना करते हुए। कारण क्या है? मांग में सिंदूर भरा जाता है यहाँ पर अपने पति की दीर्घायु के लिए। अब नाक से लेकर माथे के इस कोने तक जब तिलक किया जा रहा है, वह भी पति की दीर्घायु के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। क्योंकि भारतीय संस्कृति में कहा जाता है ना कि मेरी नाक रख लेना, तो यहाँ नाक से लेकर और माथे तक, यहाँ तक तिलक करने का महत्व यही है कि हम अपने सुहाग की दीर्घायु के साथ उसके मान सम्मान की कामना कर रहे हैं। हे प्रकृति मैया, हे सूर्यदेव, मेरे, हे सिट मैया, ये लाज रखना, मेरे सुहाग की लाज रखना, ये दुहाई देते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और देखिए, इसमें मैंने पहले ही कहा कि नारी शक्ति को शत शत नमन है कि जल में यहाँ तक आप खड़े होकर एक बार जल दे दीजिए, समझ में आता है। और सूर्य अस्त तक खड़े रहना, जैसे हठी होकर खड़े होना, हठ योग जिसे कहते हैं, वह यह हठ योग है। और इसमें परमात्मा जैसे कहता है कि परीक्षा लेता है कि हाँ, तो कितनी देर हठ कर सकता है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अगर आप कोई भी त्योहार लें, खास तौर पे व्रतों का महत्व देखें, तो स्त्रियों के हठ योग की ही परीक्षा है। और उसमें सबसे महत्तम तक की बात यह है कि वो अपने लिए, स्वयं के लिए कोई व्रत नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें, आप करवा चौथ का देख लीजिए व्रत, नवरात्र देख लीजिए, अहोई अष्टमी देख लीजिए, मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ सारे व्रत अपने पुत्र के लिए, जितने भी व्रत रखे जाते हैं, महिलाएं अपने परिवार के लिए रखती हैं। और वाकई आपने बिल्कुल ठीक कहा, नारी शक्ति को शत शत नमन है, क्योंकि अपने परिवार के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए तमाम तरीके के व्रत करती है। इतना मुश्किल व्रत जिसको जो लोग नहीं करते हैं, उनके लिए भी हिम्मत की बात है कि इस व्रत को करना बहुत ज्यादा मन से आपको मजबूत होना पड़ेगा, तब आप इस व्रत को कर पाएंगे। वान्या जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस व्रत की महिमा को हम लगातार समझ रहे हैं, लेकिन प्रसाद बहुत खास माना जाता है। खरना जो तैयार किया जाता है, ठेकुए का प्रसाद होता है, साथ ही प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें प्रसाद के तौर पर दी जाती है। उसके महत्व के बारे में बताएं। गुंजन जी, ये जो व्रत है बहुत ही पावन व्रत है और बहुत कठिन व्रत है, क्योंकि 3 दिन तक जो है ये व्रत पूरा 36 घंटे चलता है। इस व्रत में प्रसाद की बहुत ज्यादा महत्ता होती है। जैसे नहाए खाए से अगर हम शुरू करें तो 4 दिन हर दिन कुछ ना कुछ अलग बनता है। जैसे पहले दिन चावल बनेंगे, कद्दू की सब्जी बनेगी, चना दाल बनेगी। अगर हम दूसरे दिन की बात करते हैं, जिसका जो मतलब होता है खरना, मतलब जिसमें तिनका भी नहीं, बिल्कुल प्योरिटी, बिल्कुल नेचुरल, जहां पर आर्टिफिशियल, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, उस दिन गन्ने के रस की जो खीर होती है वो बनती है, चावल का पीठा बनता है। और जो हम लास्ट में सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, उसमें जो है ठेकुए बनते हैं। जो ठेकुए बनते हैं वो खजूर से बनते हैं, उसको खजूरिया भी बोलते हैं, जो कि जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन कंटेंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। और लास्ट में जो फलों की टोकरी, जिसे सूप बोलते हैं, जिसमें 5 प्रकार के फल होते हैं, मेवे होते हैं, उसके बाद उसमें गन्ने होते हैं, उसके बाद उसमें एक बड़ा नींबू रखा जाता है, सिंगाड़े रखे जाते हैं, शरीफे का जो है उसमें फल रखा जाता है, उस टोकरी पर जो है सिंदूर लगाया जाता है। तो इस व्रत का जो प्रसाद है, व्रती पहले छठी मैया को भोग लगाती है, फिर खुद खाती है। जो सेकंड, जिस दिन वो व्रत का संकल्प चलता है, शुरू से अगर हम स्टार्ट करें नहाए खाए पर, तो व्रती पहले खुद खाती है, फिर पूरे घर को खिलाती है, छठी मैया को भोग लगाती है। ये जो त्योहार है, इसका मतलब ये है कि हम सूर्य देव को, छठी मैया को एक ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं और उनसे अपने जीवन में आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये त्योहार जो है, औरतें जो है अपने संतान की लंबी आयु के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, मेनली ये संतान के लिए रखा जाता है, उनकी एक अच्छी हेल्थ के लिए रखा जाता है। तो बहुत ही पावन ये व्रत है और काफी कठिन व्रत है। तो जो भी नारी शक्ति ने व्रत रखा है, मैं उन सबको
छठ पर्व की GNT के माध्यम से बधाई देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वान्या जी, बहुत कठिन ये व्रत है और जो व्रती महिलाएं इस व्रत को करती हैं वो वाकई धन्य है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। अब एक एक कर रुक कर लेते हैं क्योंकि 5:15 बजने वाला है, धीरे धीरे सूर्य ढलने की ओर है। हर एक घाट से क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो देखते हैं। सबसे पहले शिल्पी आपका मैं रुक कर लेती हूं, वहां पर आप हमें दिखाएं क्या सूर्य ढलने वाला है, क्या अर्घ देने की शुरुआत वहां पर हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो समय था यहाँ पर वो 5:14 का था। अभी भी आप देख सकते हैं कि लोग बारी बारी से, क्योंकि घाट यहाँ पर बनाया गया है, तो बारी बारी से आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे और उन्होंने भी भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ दिया। कुछ लोग हैं अपने परिवार के साथ आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि व्रती जिस तरह से आराधना करती हैं, उपासना करती हैं, उनका सहयोग परिवार के लोग करते हैं। तो आप बताइए कितना सहयोग आपने घर में किया है? पूरा सहयोग रहता है। ये भगवान शिव का, भगवान सूर्य का ये बहुत बड़ा समृद्धि देने वाला त्यौहार है। 48 घंटे तक माता बहनें निर्जला व्रत रख करके ये करती हैं। और रही बात सहयोग की, तो सहयोग तो आप समझिए हम लोग का, चूँकि हम लोग को हमारी माता जी पिछले 40 साल से व्रत करती थी ये, तो ठेकुआ बनाने से लेकर पूजा पाठ में जहाँ जो सहयोग हो सकता है, ठेकुआ बनाने से लेकर के पूजा पाठ तक में सहयोग करते हैं घर के लोग। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी दृश्य जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से जल में खड़े होकर के, गोमती नदी के जल में खड़े होकर के यहाँ महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। और ये वो व्रती हैं जिनका व्रत अभी हम कह सकते हैं कि वो कल पूरा होगा, लेकिन घर के कुछ और लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। और खासतौर पर बेटियां जो होती हैं, देखिए घर की, वो माँ का सहयोग करने के लिए आती हैं। कितना उत्साह रहता है ठेकुआ बनाने में हो या माँ आपकी आई थी तो उनकी पूजा अर्चना में आपका सहयोग कितना रहता है? हम सब लोग पूरे साल वेट करते हैं कि कब छठ आए और कब उसकी प्रेपरेशन शुरू हो और कब तैयारियों में लगे। तो डेफिनेटली एक पूरी फैमिली साथ जुड़ती है तभी कोई भी फेस्टिवल इतनी हर्षोल्लास से मनता है। तो पूरी तैयारी साल भर चलती रहती है, मगर ये त्यौहार की एक्साइटमेंट ये विशेष है। हर बार हर दिन आप सिंदूर लगाती होंगी, लेकिन आज जो सिंदूर आपने लगाया है वो बहुत विशेष है। वो मनोकामना के साथ है, वो उपासना के लिए एक तरीका है। छठ मैया ऐसी मैया है कि इनसे जो मांगो, जो वरदान मांगो वही करती है। लेकिन इतना कठिन व्रत होता है, ये इंसान नहीं कर सकता है। अगर भगवान की शक्ति ना हो तो ये व्रत पॉसिबल नहीं है। और इतनी मेहनत, दीपावली के बाद इतनी मेहनत के बाद फिर छठ तुरंत होना, उसमें इतनी तैयारियां करना, बहुत भगवान की ही महिमा और कृपा होती है जो संभव हो पाता है। लेकिन हम ये तब पूरी होती है बात जब 2 लाइन आप छठी मैया के गीत गुनगुनाएं। ये तो बहुत बिहारी गाना है। छठी मैया हमरे दुआरी आइयो, हमरी ललना को जी बड़ी आयु दी। बिल्कुल बिल्कुल, हम इनके भाव को समझ पा रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल आप तस्वीरें दिखाइएगा। शिल्पी, श्वेता का रुख कर लेते हैं। श्वेता, आप दिखाएं तस्वीरें, अभी वहां पर क्या चल रहा है, क्या अर्घ देने की शुरुआत वहां पर हो चुकी है? बिल्कुल, आप यहाँ तस्वीरों में देख सकती हैं अर्घ देने की शुरुआत हो गई है। देखिए, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। 5:25 जो है सूर्यास्त का समय है, उससे पहले अर्घ देना शुरू हो चुका है। आप देख सकती हैं हाथ में महिलाएं जो है वो सूप लेकर, जिन्होंने व्रत किया है, जो व्रती हैं, उन्हें देखिए किस तरह से पहले हल्दी यहाँ पर लगाया जाता है। ये देखिए हल्दी लगाकर और उसके बाद पुष्प देकर उनके हाथ में, और उसके बाद सूप दिया जाता है। देखिए ये तरीका होता है, ये विधि विधान है। और एक एक चीज जिस तरह से बिहार में लोग करते हैं, वो सारे रिचुअल, सारे विधि विधान यहाँ भी, जितने भी बिहार से जुड़े लोग हैं, वो सभी चीज यहाँ भी करते हैं। और ये सूप उठाकर पहले सूर्य देवता को नमन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, और उसके बाद जल को नमन करते हुए और फिर चारों तरफ घूमा जाता है। और घूम करके फिर सूर्य देवता को ये कहा जाता है कि आपने जो हमें जीवन दिया है, आपकी वजह से ये जो पूरा
संसार चल रहा है, जिसकी वजह से हमें ये ऊर्जा प्राप्त होती है, तमाम चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे ये कामना की जाती है, ये देखिए अर्घ दिया जा रहा है, इसी तरह से लोटे से जल अर्पित किया जाता है, जल और दूध अर्पित किया जाता है, इसी को अर्घ देना कहते हैं। तो इस वक्त संझा अर्घ दिया जा रहा है, यानी कि शाम का अर्घ दिया जा रहा है। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं जो आपको पहले सिर्फ बिहार में देखने को मिलती थी, लेकिन अब चूंकि न सिर्फ हमारे बिहार में बल्कि देश से लेकर विदेशों तक भी देखिए ये बहुत शुभ माना जाता है। और कहते हैं कि आपको कभी चूकना नहीं चाहिए, तो हम काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन अर्घ जो है वो देना बेहद शुभ मानते हैं। कहते हैं कि घर परिवार की शुभता के लिए, तमाम लोगों की संपन्नता के लिए आप यहाँ पर अगर अर्घ देते हैं और सच्चे मन से अगर सूर्य की आराधना करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप सभी लोगों की तरफ से गुंजन, हमारी पूरी जो गुड न्यूज टुडे की टीम है, उनकी तरफ से भी मैं यहाँ पर अर्घ दे देती हूँ सूर्य देवता को, और सभी की सफलता की कामना करती हूँ। हर किसी का अच्छा हो, हर किसी का भला हो, और सभी बेहद खुश रहें, संपन्न रहें, सुखी रहे। पूरा विश्व जो है, विश्व के कल्याण की कामना करते हुए इसी तरह से सूर्य देवता को अर्घ यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए फिर से एक बार मैं आपको बता दूं तो जितने लोग हैं यहाँ पर वो इसी तरह से यहाँ पर एक एक करके सूप यहाँ पर ले रहे हैं। और ये देखिए इसे सबसे शुभ माना जाता है। हालांकि बांस जो है उसे काफी शुभ हम मानते हैं, लेकिन ये खास करके हम ये कांसे का होता है, पीतल का होता है, और इसे काफी शुद्ध मानते हैं, इसीलिए पीतल हमेशा से शुद्ध माना जाता है। किसी भी पूजा में पीतल हमेशा शुद्ध माना जाता है, इसीलिए हम पीतल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जितनी भी पूजा होती है, चाहे खरने का प्रसाद हो या सूप का हो, सारी चीजें इसमें पीतल के बर्तन में ही शुद्ध मानी जाती है। तो पीतल को शुद्ध मानते हैं। और यहाँ पे इसी तरह से तमाम फल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रखा गया है, मौसमी फल से लेकर, और यहाँ पर प्रसाद ठेकुआ वगैरह रखा गया है, जिसको अभी यहाँ पर अर्घ देने के बाद सभी सूप को रख दिया जाएगा। और उसके बाद कल सुबह जब उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद ये देखिए नाक में सिंदूर लगाने की बात कही जा रही थी। अभी स्टूडियो में बात हो रही थी कि इस तरह से बिहार में नाक पे सिंदूर हम क्यों लगाते हैं छठ पर। आप इनसे पूछिए। हम लोग एक दूसरे के परिवार को जोड़ते हैं, इसलिए मान्यता है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहे और हमारा परिवार एक साथ रहे। हाँ, और परिवार भी हमारे से जुड़ा रहे, उम्र भी हम तो ये देखिए ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि पूरे परिवार को जोड़ने की बात होती है। ये छठ पर्व जो है न सिर्फ कोई एक परिवार का होता है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि जिस घर में भी छठ पर्व होता है उनके तमाम नाते रिश्तेदार, जो सगे संबंधी हैं, जितने दोस्त हैं, सभी लोग आते हैं और हर साल आकर पूरा परिवार मिलकर छठ का ये महापर्व मनाता है, क्योंकि ये पर्व जो है अकेले नहीं मनाया जा सकता है। और इसमें आपको देखिए मैं पूरी ये तस्वीरें, भव्यता भी यहाँ पर दिखा दूं, अपने कैमरामैन को बोलती हूँ जरा यहाँ की भव्यता एक बार देख लीजिए गुंजन। आपको लगेगा नहीं कि आप नोएडा में हैं, आपको लगेगा कि आप पटना घाट पर मौजूद हैं, और पटना के घाट पर आप यहाँ अर्घ दे रही हैं। इससे खूबसूरत तस्वीरें हो नहीं सकती यहाँ पर, जो हम अपने गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, और जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है, लाइटिंग वहां पर होती जा रही है, तो ये नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। नीतू, मैं आपका रुख करूंगी, और आपके फ्रेम में मैं देख पा रही हूँ जो सूप है वो बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ है। तो अर्घ कितनी देर में दिया जाएगा ये भी बता दीजिए, और सूप में क्या क्या रखा है ये भी बता दीजिए। चलिए नीतू का रुख हम करेंगे, अनामिका का मैं रुख करूंगी। अनामिका, वहां पर अर्घ देने की प्रक्रिया चल रही है, महिलाएं नजर आ रही हैं सूप लेकर पानी में खड़ी हुई, दिखाएं। बिल्कुल गुंजन, क्योंकि सूर्यास्त होने ही वाला है और यहाँ पे अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आधे एक घंटे से ये प्रक्रिया चल रही है और धीरे धीरे लोग आके सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, जा रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे व्रती हैं। जैसे कि श्वेता ने बोला कि भले ही हम नोएडा में हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी संख्या में श्रद्धालु हैं, छठ व्रती हैं जिन्होंने व्रत किया है। कुछ छठ व्रती हमारे साथ हैं, ये अर्घ दे चुके हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आज के व्रत की महिमा जानने की भी कोशिश करेंगे। आपने सूर्य को अर्घ दे दिया? जी हाँ, अर्घ दे दिया। बहुत कठिन ये व्रत होता है। आप कितने सालों से व्रत? 6 साल से कर रहे हैं। 6 साल से। अच्छा, आप क्या लेके आए थे आज? जो सूप में हम प्रसाद देखते हैं, क्या बनाया जाता है? ठकुआ बनाए जाते, पूरी बनाए जाते हैं, सूर्य भगवान के फल से अर्घ दिए जाते हैं। हाँ, सारे। आपकी शादी की चुन्नी है? जी।
सारी पूरे परिवार के साथ नोएडा के इस घाट में छठ व्रती आए हैं, अपने बच्चों के साथ आए हैं, उन्हें ये महिमा बता रहे हैं, छठ महापर्व की महिमा। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि घंटों से यहाँ पे जो छठ व्रती हैं वो पानी में खड़े हैं सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, और कुछ ही देर में सूर्यास्त हो जाएगा। कल फिर से जब सूरज उगेगा तो उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए यहाँ पे आएंगे। उसके बाद ये 4 दिन का जो महापर्व है उसकी समाप्ति होगी। 36 घंटे का जो व्रत है उसको तोड़ा जाएगा। और प्रसाद की हम बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि छठ में प्रसाद की महिमा सबसे ज्यादा होती है। बहुत साफ तरीके से प्रसाद को बनाया जाता है और जितने भी छठ व्रती हैं वो प्रसाद का अर्घ्य देके सूर्य देव को अब सूर्यास्त को बिल्कुल लौटेंगे हम आपके पास। हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। बिल्कुल अर्घ देने की शुरुआत वहां पर हो चुकी है और साथ ही साथ आस्था का सैलाब भी नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वो घड़ी नजदीक आ रही है, इंतजार व्रती महिलाएं पहले से करें। करीब 1 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है जब से व्रती महिला पानी में उतरी हुई है और हाथ में एक नारियल लेकर, अगरबत्ती लेकर खड़ी हैं और सूर्य की उपासना कर रही हैं। वान्या जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। हम उन महिलाओं को देख रहे हैं, वाकई एक महिला बोल भी रही थी, वाकई ये जो ताकत है वो छठी मैया इन भक्तों को देती है। तभी तो 36 घंटे का उपवास के बाद पानी में खड़े रहना, निर्जला व्रत इतना आसान नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक बोली आपने गुंजन, कि ये व्रत सच में ही बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन जब भी हम कोई व्रत रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं वो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सूर्य देव और छठी मैया जो है हमें बहुत ज्यादा, मतलब उन औरतों को उतना पेशेंस देती है, उनके परिवार को भी, परिवार वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं व्रती महिला को। और घाट पर परिवार वाले भी आते हैं ताकि वो व्रती मैया से जो है छठ का प्रसाद ग्रहण कर सके। बहुत ज्यादा मान्यता है इस व्रत की। और सबसे ज्यादा कठिन ये जो व्रत है इसका क्योंकि व्रती महिला ही इसका प्रसाद बना रही है। आप देखें, स्टार्टिंग इसकी अपने मन के पहले तन की शुद्धिकरण से हुई, जो नहाए खाए में था। उसके बाद जो है घर की साफ सफाई हुई, नहाए धोए, नदियों पर स्नान करा। उसके बाद खरना, जिसमें मन की सफाई, जो कि हमारे जीवन में हमारे मन का शुद्धिकरण है, क्योंकि मन का शुद्धिकरण होना भी बहुत ज्यादा लाइफ में जरूरी है। उसके बाद जो है अब तीसरे दिन जो है आज 5:26 का समय है सूर्य अस्त होने का, और उसके बाद उसको जो है अर्घ देने का बहुत ज्यादा इसकी महत्वता है। इस दिन एक बात मैं और बताना चाहूंगी गुंजन GNT के माध्यम से, इस दिन दीप दान की भी बहुत ज्यादा महत्वता होती है। शाम को जो है व्रती महिलाएं अन्न दान भी कर सकती है और दीप दान भी इस दिन कर सकते हैं। फलों का भी दान कर सकते हैं। शाम को घाटों पर इस दान की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। छठी मैया से सभी महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु की, सब लोग साथ में रहें। जैसे कि आपने अभी सिंदूर के लिए पूछा था, तो उसका यही मीनिंग होता है कि पूरी कम्युनिटी में जो है एक यूनिटी रहे और सब लोग साथ में रहें, सब लोग मिलकर रहे, मिलकर चले। और जो है छठी मैया से जो है सबके मंगल की कामना करें, सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए। छठी मैया जो है उनसे ये आशीर्वाद मांगा जाता है, सूर्य देव से ये आशीर्वाद मांगा जाता है। आज तो वैसे भी रविवार का दिन है और आज सूर्य देव का ही दिन है। आज तिथि भी अगर आप देखते हो तो 19 है, 1 बनता है, और पूरी डेट को टोटल भी करते हो तो वो भी सूर्य पर ही आती है। तो आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस है। मैं कहूंगी सूर्य की एनर्जीज आज बहुत ज्यादा हाई है। तो आज के दिन आप सूर्य देव से जो भी मांगते हैं, एटलीस्ट अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आज भगवान भास्कर से जो है आप अपने लिए ब्लेसिंग जरूर मांगे, उनका आशीर्वाद आज के दिन जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं लौटूंगी वान्या जी आपके पास। जेपी जी, आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी, हम लोग बात भी कर रहे थे कि बहुत से लोग ईख के नीचे एरावत रखते हैं, उसका क्या मतलब है? कई दिए जलाए जाते हैं, हम देखते हैं आमतौर पर हम पूजा में 1 या 2 दिए जलाते हैं, अखंड दिया जला देते हैं, लेकिन इस व्रत में कई दिए जलाए जाते हैं, उसका क्या महत्व है? देखिए, परिवार के सारे सदस्य मिलकर दीपदान करते हैं और साथ में जो आपने एरावत की बात कही, यह समृद्धि का कारक है, क्योंकि स्वर्ग के एरावत की महिमा सब जानते हैं। अब यहाँ पर एरावत को स्थापित करने का मतलब यह समृद्धि। इस व्रत में आप देखिए स्त्रियां क्या कर रही हैं, सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने पूरे समाज के लिए एक समृद्धि की बात कर रही हैं, और खास तौर पे अपने पति और संतान की
वृद्धि और आयु वृद्धि की बात जो कर रहे हैं कि यहाँ पे समृद्धि हो, मेरा परिवार फले फूले, तो उसके लिए यह कामना करते हुए यहाँ पर सारी चीज़ों का महत्व दिया जाता है। यहाँ पर एक एक चीज़ अगर आप देखें, मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि ईख अगर आप देखें, गन्ने को अगर आप देख रहे हैं तो क्या है, वृद्धि का कारक है, यहाँ पर समृद्धि का कारक है। और दूसरा दीपदान की बात कर लें, और सूर्य की महिमा ऐसी है, अगर आप देखें इस दिन के महत्व को देखते हुए इन दिनों में खास तौर पे कि सूर्य की उपासना इतनी अधिक क्यों की जाती है, कारण क्या है, प्रकृति की शुरुआत खास तौर पे अगर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देखी जाए तो इसी दिन से शुरू हुई थी जिस दिन छठ पूजा की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर अगर एक छोटे से उपाय को भी जोड़ दूं, खास तौर पे वह लोग जिनकी पत्रिका में सूर्य पीड़ित है या क्षीण है, तो वह अपने घर के पूर्व दिशा में, खास तौर पे अपने कमरे में, ड्राइंग रूम में, खास तौर पे बेडरूम को छोड़कर, खास तौर पे मेन दरवाजे के पास में कहीं पर भी अपने फर्श से 7 फुट की ऊंचाई पर सूर्य का, पीतल का या मिट्टी का सूर्य लगा दें तो वह बहुत उत्तम माना गया है। चाहे अब तो सूर्यास्त होने जा रहा है, इस समय नहीं कर सकते, कल सुप्रभात है, क्योंकि कल सुप्रभात सूर्य उदित को ही जल दिया जाएगा, तो यह आप उपाय जरूर कर सकते हैं। इससे मान सम्मान में वृद्धि होगी, सरकारी कार्य कोई भी अटके हैं वो पूर्ण होंगे, मनोकामना पूर्ति होगी, और खास तौर पे ये याद रखिए कि आपकी पत्रिका के सूर्य बलि हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य का बलि होना सर्वाधिक है, क्योंकि हमारी आत्मा का कारक है, हमारे मनोबल का कारक है, यश कीर्ति का कारक है, तो सूर्य को बलि करना अति आवश्यक हो जाता है। नवग्रहों का राजा सूर्य है, हमारे सौर मंडल का राजा सूर्य है, तो सूर्य के बिना हम किसी चीज की भी कामना नहीं कर सकते। 5:30 बजे का समय हो चुका है। ये माना जा रहा था कि दिल्ली, नोएडा में इस वक्त सूर्यास्त हो जाएगा। नीतू, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, क्या वहां पर सूर्यास्त हो गया है और जो व्रती महिलाएं हैं वो अर्घ दे रही हैं? गुंजन, देखिए अब लोगों ने अर्घ देना तो अब खत्म कर दिया है, क्योंकि जो समय है वो हो चुका है। लेकिन अगर आप नहीं जानती हो तो मैं आपको बताती हूँ, जो महिलाएं छठ करती हैं वो अपने कपड़े भी इसी पानी में धोती है, और मन्नत ये भी होती है कि इस पानी से वो अपने बच्चों का चेहरा पोंछती हैं। कहती हैं कि इससे बच्चों की उम्र लंबी होती है। लेकिन कुछ व्रती हैं जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ बैठी हैं, ये उपासना कर रही हैं, पानी से तो निकल आई हैं, लेकिन अभी बैठ के ये इससे पहले छठ के गीत गुनगुना रही थी, क्योंकि बिना उसके छठ पूरा नहीं हो पाता। अभी जब हम यहाँ ब्रेक पर थे तो आप लोग गाने गुनगुना रहे थे कुछ कुछ, एक बार वो गाने हो जाए, क्योंकि अब कुछ ही देर का इंतजार बचा है। ये छठ का जो इंतजार होता है रात भर का, ये चुटकी बजाते बीत जाता है। तो गाने हम सुनेंगे, क्योंकि अब हमें 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और देख पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के हाथों में मेहंदी भी लगी है, और ये शायद नई मेहंदी है, पुरानी नहीं है। यानी खरना या नहाए खाए वाले दिन मेहंदी लगी है? हाँ, नहाए खाए वाले दिन। नहाए खाए वाले दिन। और अब जब घर जाएंगी तो क्या करेंगी? कोसी जगाना है? कोसी भरेंगे। कोसी भरेंगे? हाँ, तो कोसी भरा जाता है तो रात भर वहाँ बैठ के गाने भी गाना बजाना होता है, गाना वाना, कोसी भर दिया जलाते हैं। यानी आज रात कोई भी नहीं सोना नहीं है, उनको रात भर उनको सेवा करना है। तक आज श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है और आस्था के इस महापर्व को मनाया जा रहा है, जिसका आज 3रा दिन है। एक एक तस्वीर गुड न्यूज टुडे अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है हर एक जगह से। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, इसके साथ साथ 2 खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। श्वेता, मैं आपका रुख करूंगी। आपके फ्रेम में मैं देख पा रही हूँ जगमग रोशनी नजर आ रही है, जिस घाट पर आप मौजूद हैं, जहां पर उसे भव्य तरीके से सजाया गया है। अभी दिखाएं वहां पर क्या कुछ चल रहा है।
बिल्कुल, आपने जैसा कहा तो एक बार फिर से गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को यहाँ की रोशनी दिखा देते हैं। देखिए, बेहद खूबसूरत तरीके से इस पूरे घाट को सजाया गया है। लगभग 16 घाट यहाँ पर बनाए हुए हैं और यहाँ पर कहीं से भी कोशिश की गई है कि किसी को भी बिहार की याद ना आए, क्योंकि देखिए खास करके पर्व त्योहार एक ऐसा समय होता है जब सब को अपने घर की याद आती है, हर किसी को अपनी मिट्टी की याद आती है, वो घर वो अंगना याद आता है जहां पर वो अपने घर परिवार के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ पूजा पाठ किया करते थे। इसीलिए यहाँ पर चूंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो कि बिहार का रहने वाला है, वो यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए, अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी एक नियम ही है। नियम के तहत जो छठ व्रती हैं, चूंकि अब यहाँ पर अर्घ दिया जा चुका है, तो जिन्होंने छठ व्रत किया है उनके कपड़े को इस तरह से कुछ जो जल है उससे धोया जाता है और फिर इसे काफी पवित्र माना जाता है। इसे जो घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उसे अपने सर माथे पर लगाते हैं और उसे लेकर के जाते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ हर एक चीज को, एक छोटी छोटी जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति हमारी है, उसे यहाँ पर संजोने की कोशिश की गई है। और ये जो सबसे बड़ा, इसे महापर्व इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि ये एकमात्र सबसे बड़ा पर्व है जहाँ पर हम प्रकृति की पूजा करते हैं, साक्षात उस देव की पूजा करते हैं जिसे हम देख पाते हैं। और यहाँ पर अब आपको तस्वीरें मैं दिखाऊंगी। देखिए, अब यहाँ पर जो है पूजा हो चुकी है क्योंकि अर्घ दिया जा चुका है और अर्घ देने के बाद अब यहाँ पर छठ व्रती जो है अब अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगी। इसे दौरा कहते हैं। देखिए, दौरा जो है वो बांध दिया गया है, यहाँ पर पूरे दौरे को बांध दिया गया है और अब कल सुबह यहाँ पर तमाम लोग, जो जितने भी घर के पुरुष हैं, वो यहाँ पर दौरा लेकर के आएंगे और फिर यहाँ पर पूजा होगी। अब अर्घ तो दिया जा चुका शाम का, इंतजार कल भर का है। सबसे पहले तो ये बताइए, चूंकि मैंने तो बचपन से देखा है इस पर्व को, इतनी शक्ति ईश्वर कहाँ से देता है? वो तो वही देती हैं, छठी मैया देती हैं, अपने से तो कुछ होने वाला है नहीं, बस छठी मैया की कृपा है जो हम लोग कर लेते हैं। सर, कितने साल से आप कर रहे हैं? साल से, इस बार 5वां साल है। और ये पूरा घर परिवार मिलकर? जी, सब लोग मिलकर करते हैं। हम ननद भौजाई हैं दोनों, ये मेरी ननद है, मेरा सब परिवार। क्या बात है, तो पूरा परिवार मिलकर के व्रत करता है। एक बात बताइए कि छठ गीत जो है दूर दूर तक बहुत ही लोकप्रिय है, तो चूंकि अब अर्घ दिया जा चुका है, अपने अपने घरों का आप लोग प्रस्थान करेंगी। एक बार गीत हो जाए छठ का। जी जरूर। करेलू छठ बरतिया से झांकी झूकी, करेलू छठ बरतिया से झांके झूके, तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, हम रोजे स्वामी ऐसन स्वामी से उनके लागी, हे करेनी छठ बरतिया से उनके लागी। देखिए, कुछ इसी तरह से छठ के गीत को गाया जाता है और यहाँ पर आप देख सकती हैं, यहाँ पर ये पूजा अब हो चुकी है। 4 दीपक जलाया गया है घर परिवार की सुख शांति के लिए। यहाँ पर तमाम परिवार के लोग जो हैं बिल्कुल श्वेता, तस्वीरें बहुत खास हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने एक एक तस्वीर को वहां पर बयां किया है, चाहे वो घाट की खूबसूरती की बात हो या फिर पूजा की सामग्री की बात हो। लौटूंगी श्वेता आपके पास। नीतू, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि अंधेरा सब तरफ नजर आ रहा है और अब जो व्रती महिलाएं हैं वो अपने घर जाने की तैयारी कर रही होंगी, दिखाएं। कुंदन, देखिए, जो व्रती महिलाएं हैं वो तो घर जा चुकी हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो सूर्यास्त का वक्त है वो काफ़ी देर पहले निकल चुका है। लेकिन इस वक्त हम अभी भी घाट पर मौजूद हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, अगर हम छठ की बात करें और छठ से जुड़ी एक एक मान्यताओं की बात करें, अगर हम छठ में क्या प्रसाद बनाया जाता है, 4 दिन का महापर्व है, एक एक दिन की बात करने लग जाए तो शायद वक्त कम पड़ जाए। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि अब महिलाएं तो जा चुकी है, लेकिन इसे भेदी कहते हैं और ये घाट पर बनाया जाता है। महिलाएं अपना जो अर्घ होता है, जो दौरा वो लेके आती है, वो यहीं रखती हैं और इसकी भी पूजा अर्चना
अर्चना की जाती है। तो आपको ये जरूर नजर आ रहा होगा कि हर ढेदी पर एक दिया जरूर जल रहा है। ये अभी पूजा करके गई हैं महिलाएं और जब सुबह वो लौटेंगी तो एक बार फिर यहाँ पर पूजा करेंगी। बिल्कुल उसी जगह पर पूजा की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नीतू, हम देख पा रहे हैं। शिल्पी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपके पीछे मुझे लोग नजर आ रहे हैं, वो भी अपने घर जाने की तैयारी में होंगे। दिखाएं अभी क्या तैयारी है वहां पर। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब अर्घ दिया जा चुका है और हम कह सकते हैं कि वो कठिन व्रत जिसको कल सुबह जिसका समापन होगा, जिस पर्व का, उसको लेकर के एक संतुष्टि इन व्रतियों के मन में है कि उन्होंने 3 दिन पूरा करके अब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया है। लेकिन जो लोग अर्घ देने आए हैं उनके सामने साथ रहते हैं जो उनकी सेवा के लिए आते हैं। ये बताइए, आपके घर में कौन व्रती था, किसने अर्घ दिया है? ये बच्चियां भी साथ आई हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ जो नवविवाहिताएं हैं वो भी आती हैं यहाँ। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले अर्घ दिया था। ये बताइए कि आपने अर्घ दिया, अभी हम देख रहे थे, तो कितना, हालांकि बहुत कठिन व्रत है, तो कितना उत्साह आपके मन में था? बहुत ही ज्यादा था, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम का मेरा व्रत है, सो एक्साइटमेंट की बात है तो बहुत ही ज्यादा था। बस बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट था, पहली बार वो व्रत रख रही हैं, ये भी उन्होंने साफ तौर पर बताया। और मैं दिखाऊंगी कि ये पीछे यहाँ पर लोग यहाँ पर अब अर्घ देने के बाद बैठ करके पूजा अर्चना कर रहे हैं, अब घरों की ओर लौटेंगे। और जैसा कि अभी बताया नीतू ने कि कल सुबह भोर में जब वो आएंगी तो उसी जगह बैठ करके पूजा अर्चना करेंगी। इस बीच क्योंकि हम देख रहे हैं परिवार के लोग भी साथ आए हैं, तो वो जो सुकून के पल होते हैं आस्था के बाद, वो भी हमको दिखाई पड़ रहे हैं और लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। बिल्कुल, अपने पूरे परिवार के साथ लोग घाटों पर पहुंचे हैं। डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा चुका है और अब अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं और अब आएंगे सुबह उगते हुए सूर्य को जल देने के लिए। ठीक है, लौटेंगे शिल्पी आपके पास। अनामिका, मैं आपके पास आना चाहूंगी, अगर आप वहां से हमें कुछ तस्वीर दिखा पाए तो। अनामिका अभी शायद हमारे साथ में मौजूद नहीं है। श्वेता, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। कुछ महिलाएं आपके साथ मुझे नजर आ रही हैं। अगर कोई गीत वो हमें छठी मैया से जुड़ा हुआ सुना दे तो। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत देर से इंतजार हम कर रहे थे। देखिए, अब चूंकि गुंजन, मैं बता दूं, सब अपने अपने घरों की तरफ रुख करेंगे। उससे पहले एक विधि होती है, एक नियम होता है सिंदूर लगाने का। तो सिंदूर, जो सुहागिन महिलाएं होती है, गीत भी गाइए और जरा इस सिंदूर, क्योंकि उसके बिना अधूरा है गीत गाइए। सिंदूरा ना पैरी छठिया मैया, राउर मंगिया, राउर मंगिया लगा चाहे सबे, राउर मंगिया, राउर मंगिया जगा जगी सोबे, रौरा टिकावाना पैरी छठिया मैया, राउर मंगिया, राउर मंगिया ला। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये माँ और बेटी हैं जो कि छठ व्रत कर रही हैं। और यहाँ पर देखिए, बिहार में हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि माँ जो है वो अपनी बेटी को नहीं, सास जो है वो अपनी बेटी को जो है वो सौंप सकती है। कहते हैं कि अब मेरे बाद तुम व्रत करना, क्योंकि एक उम्र के बाद, क्योंकि ये बहुत कठिन व्रत होता है। हालांकि हर कोई कोशिश करता है कि जो कोई भी व्रत कर रहा है तो वो आजीवन व्रत करे, लेकिन कोशिश ये भी रहती है कि अगर व्रत नहीं वो कर पा रहा है उम्र की वजह से या फिर किसी दिक्कत परेशानी की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से, तो वो अपने परिवार के आगे सदस्य को सौंप सकता है। तो ये बहुत ही पावन और ये पर्व है जिसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मनाया जाता है। श्रद्धा है, आस्था है, और उसी आस्था और निष्ठा के साथ इस व्रत को जो व्रती महिलाएं वो कर रही हैं, और उसकी कई परंपरा भी हैं जो हम अलग अलग फ्रेम के जरिए, अलग अलग अपने संवाददाताओं के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं।